अप्रैल 2024 एकादशी कब है, आइए जानते हैं। इससे पहले अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए जानते हैं अप्रैल को पाप मोचनी एकादशी कब है। इस एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं पूजा और विधि और इसका क्या महत्व है। इस वर्ष पाप मोचनी एकादशी 5 अप्रैल शुक्रवार को है। सनातन धर्म में कहा गया है कि संसार में उत्पन्न होने वाला कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं जिससे जाने अनजाने में कोई पाप नहीं हुआ हो। ईश्वरीय विधान के अनुसार पाप के दंड से बचा जा सकता है अगर पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया जाए। आइए जानते हैं इसका विस्तार। हर साल चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया जाता है। इस वर्ष पाप मोचनी एकादशी 5 अप्रैल शुक्रवार को है। सनातन धर्म में कहा गया है कि संसार में उत्पन्न होने वाला कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं जिससे अनजाने में पाप ना हुआ हो। ईश्वरीय विधान के अनुसार पाप के दंड से बचा जा सकता है अगर पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा जाए तो। धर्मशास्त्रों में एकादशी तिथि को विष्णु भगवान शुभ रूप माना गया है। इसी तिथि को पूजित होने पर संसार के स्वामी सर्वश्रेष्ठवर श्री हरि संतुष्ट होकर अपने भक्तों के समस्त कष्टों का निवारण करते हैं। बड़े बड़े यज्ञों से भगवान को उत्पन्न संतोष नहीं मिलता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। पाप मोचनी एकादशी का महत्व क्या है, आइए जानते हैं। पद्म पुराण के अनुसार जो मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इस व्रत को करने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ब्रा हत्या, सुवर्ण चोरी, सुरापान और गुरुपत्नी गमन जैसे महापाप भी इस व्रत को करने से दूर हो जाते हैं। अर्थात यह व्रत बहुत ही पुण्यमय है। आइए जानते हैं इसका पूजा विधि। इस व्रत में भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है। व्रत को एक बार 10वीं तिथि को सात्विक भोजन करना चाहिए। मन से भोग विलास की भावना त्याग कर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। एकादशी के दिन सूर्योदय काल में स्नान करके व्रत का संकल्प करना चाहिए। संकल्प के उपरांत पोषण पोचार सहित श्री विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान के समक्ष बैठकर भगवत कथा का पाठ अथवा श्रवण करना चाहिए। एकादशी तिथि को रात्रि में जागरण करना बहुत ही महत्व बताया गया है। आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी की कथा। कथा के अनुसार श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से कहते हैं, राजा महानदता ने एक समय लोम ऋषि से जब पूछा कि प्रभु ये बताएं कि मनुष्य जो जाने अनजाने में पाप कर्म करता है उसे कैसे मुक्त हो सकता है। राजा महानदता के इस प्रश्न के जवाब में लोम ऋषि ने राजा को कहा, एक कहानी सुनाई। चैत्ररथ नामक सुंदर वन में चैवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि तपस्या में लीन रहते थे। इस वन में एक दिन मंजुघोषा नाम अप्सरा की नज़र एक ऋषि पर पड़ी तो वह उन पर मोहित हो गई और उन्होंने अपनी ओर आकर्षित करने हेतु यत्न करने लगी। कामदेव भी उस समय उधर से गुजर रहे थे कि उनकी नज़र अप्सरा पर पड़ गई। वह उसकी मनोभावना को समझते हुए उसकी सहायता करने लगे। अप्सरा अपने यत्न में सफल हुई और ऋषि काम पीड़ित हो गई। काम के वंश में होकर ऋषि शिव की तपस्या का व्रत भूल गई और
अप्सरा के साथ रमण करने लगे। कई वर्षों के बाद जब उनकी चेतना जागी तो उन्होंने ऐसा एहसास हुआ कि वह भगवान शिव की तपस्या से विरत हो चुके हैं। उन्हें तब उस अप्सरा पर बहुत क्रोध हुआ और तपस्या भंग करने का दोषी जानकर ऋषि ने अप्सरा को पिशाचनी होने का श्राप दे दिया। श्राप से दुखी होकर वह ऋषि के पैरों पर गिर पड़ी और श्राप से मुक्ति के लिए अनुन्याय करने लगी। अप्सरा की याचना से द्रवित हो मोधावी ऋषि ने उसे विधि सहित चेतन कृष एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। भोग में निमग्न रहने के कारण ऋषि का तेज भी लोप हो गया था। ऋषि ने भी इस एकादशी का व्रत किया जिससे उनका पाप नष्ट हो गया था। उधर अप्सरा भी इस व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्त हो गई थी और उसे सुंदर रूप प्राप्त हुआ और वह स्वर्ग के लिए प्रस्थान करने लगी। हेलो दोस्तों, अगर आप श्री कृष्ण भगवान के सच्चे भक्त हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के माध्यम से अपने विचार लिखना ना भूलें। और सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।